हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरुण कंबोज केमिस्ट्री लेक्चर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फिर से हाजिर हूँ आपके एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो क्वेश्चंस हमारे पहले रह गए थे उनके साथ कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 85। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स एन एसिड B। मीन्स कि एक आपके पास कंपाउंड है C2H6O जिसे A बोला जा रहा है, और अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करें तो आपको एक और कंपाउंड मिलता है जो एसिड है, और इस कंपाउंड को हम B कह रहे हैं विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यानी कि कार्बन एटम अगर 2 यहाँ है तो यहाँ भी आपके पास 2 कार्बन एटम ही अवेलेबल होंगे। तो कार्बन एटम्स दोनों कंपाउंड्स में सेम हैं, और जो कंपाउंड ए है इट इज़ ऑफन यूज्ड एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन। तो कंपाउंड ए को हम टिंक्चर ऑफ आयोडीन में भी यूज़ कर रहे हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये ए और बी कौन कौन है। देखिए, ऑक्सीडेशन अगर हम अल्कोहल का करें तो एसिड बनता है। इट मीन्स ए आपका अल्कोहल है और बी आपका एसिड है। और टिंक्चर ऑफ आयोडीन में अल्कोहल को एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं जिसमें आयोडीन जो है वो डिसोल्व हो जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी एंड डी में अल्कोहल एंड एसिड दे रखे हैं, लेकिन कार्बन एटम यहाँ 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, बट यहाँ 2 कार्बन एटम है, यहाँ 1 कार्बन एटम है। इट मीन्स ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट होगा, इथाइल अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूटेनोइक एसिड एंड मिथाइल इथेनोएट आर। एक तो ब्यूटेनोइक एसिड है, 4 कार्बन एटम्स का एसिड है, CH3 CH2 CH2 COOH, और दूसरा है मिथाइल इथेनोएट। इथेनोएट होता आपका ये, और साथ में है आपका मिथाइल। तो मिथाइल इथेनोएट ये एस्टर है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इनमें क्या रिलेशनशिप है ये पूछ रहे हैं। फर्स्ट है कि चेन आइसोमर ऑफ ईच अदर। चेन आइसोमर बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज चेन आइसोमर्स में फंक्शन ग्रुप चेंज नहीं होता। सेकंड है पोजीशन आइसोमर ऑफ ईच अदर। पोजीशन में फंक्शन ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी, बट यहाँ नहीं हो रहा कुछ ऐसा। फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ये फंक्शन ग्रुप डिफरेंट तो हैं बट ये आइसोमर नहीं है, बिकॉज यहाँ टोटल 3 कार्बन है और यहाँ टोटल 4 कार्बन है। तो आंसर विल बी नन ऑफ दीज, कि इनमें से कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87, व्हेन 2 ब्यूटाइन react with 1 molecule of chlorine then product obtained is। 2 ब्यूटाइन को हम रिएक्ट कर रहे हैं। 2 ब्यूटाइन का मैं फार्मूला राइट करूँगा सबसे पहले, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। इसे आप 1 मोल क्लोरीन से रिएक्ट कर रहे हैं, ओनली 1 मोल। तो ये एक एडिशन रिएक्शन है, क्लोरीन मॉलिक्यूल यहाँ ऐड होगा एंड यू विल गेट दिस कंपाउंड। एक पाई बॉन्ड यहाँ से डिस्प्लेस होगा और उसकी जगह पर 2 क्लोरीन एटम जो वो ऐड हो जाएंगे। तो ये आपका होगा 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटेटुइन। तो 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटेटुइन ये आपका ऑप्शन है यहाँ। तो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 88, नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ ब्यूटेन। 1 मोल ब्यूटेन का कंप्लीट कंबशन करना हो तो आपको कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन का ज़रूरत होगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इक्वेशन राइट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 88 कि नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ ब्यूटेन। तो केमिकल इक्वेशन मैंने राइट किया है, ब्यूटेन C4H10, और इसका हम कंप्लीट कंबशन करें तो यू विल गेट CO2 एंड H2O। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि अगर आपको 1 मोल मीथेन ब्यूटेन का अगर आपको कंबशन करना है तो यू नीड 13/2 मीन्स 6.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो आंसर इज 6.5, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 89 के हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 4.4 ग्राम ऑफ प्रोपेन। तो यहाँ आपको प्रोपेन तो ग्राम में दे रखा है और ऑक्सीजन आपको नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से बताना है। तो इसके लिए मैं फिर से केमिकल इक्वेशन राइट कर रहा हूँ सबसे। तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने केमिकल इक्वेशन राइट किया है कि 1 मोल प्रोपेन को अगर हम कंप्लीटली कंबशन करें CO2 एंड वाटर में कन्वर्ट होगा तो आपको 5 मोल ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है। एंड 1 मोल जो आपका प्रोपेन है दैट इज़ इक्वल टू 44 ग्राम। कैसे आया? कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, तो 12 3 = 36 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है 1 × 8 इज इक्वल टू 8, तो टोटल इज इक्वल टू 44 ग्राम। तो 44 ग्राम प्रोपेन नीड्स ऑक्सीजन 5 मोल, तो 1 ग्राम में 5/44, तो 4.4 ग्राम के लिए आपको चाहिए 0.5 मोल। तो आंसर इज सी 0.5 मोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 90 कि व्हेन कंपाउंड X इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट कंपाउंड Y इज फॉर्म्ड। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है इसका फार्मूला होता है K2Cr2O7 और एसिडिफाइड मीन सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हम इसको यूज़ करते हैं और ये आपका एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो कंपाउंड X को आपने ऑक्सीडाइज किया और आपको कंपाउंड Y मिला। अब इस कंपाउंड Y को हम क्या करें कि कंपाउंड Y ऑन रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड गिव्स X। तो आपसे पूछा जा रहा है कि X एंड Y ये क्या है, यानी कि पहले आपने ऑक्सीडेशन किया और फिर आपने उसका रिडक्शन किया। तो इसके लिए मैं केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करता हूँ। तो ये केमिकल इक्वेशन मैंने यहाँ राइट कर दिया है कि X जो आपका कंपाउंड है ऑक्सीडाइज करेंगे तो Y फॉर्म हो रहा है और Y का रिडक्शन करें तो वापस X फॉर्म हो रहा है। तो ये आपको एक बेसिक कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि जब भी अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करें तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने से, पार्शियल नहीं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। और कंप्लीट का मीन्स है कि ऑक्सीडेशन विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करेंगे तो एल्डिहाइड्स मिलते हैं आपको, बट जब हम किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करेंगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो इस कार्बोक्सिलिक एसिड को वापस अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये ऑप्शन जो है वो आपका ए है 90 क्वेश्चन का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इथाइल एसीटेट। इनमें से इथाइल एसीटेट कौन है? तो ये आपका इथाइल है C2H5 और ये आपका एसीटेट है CH3COO। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हेन इथाइल अल्कोहल अंडरगोज ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट और अल्कलाइन KMnO4 इट प्रोड्यूसेस। तो ये रिएक्शन अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था कि जब भी हम इथाइल अल्कोहल को किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है या अल्कलाइन KMnO4 है ऑक्सीडाइज करेंगे तो आपको हमेशा एसिड मिलते हैं। तो एसिड का ऑप्शन यहाँ सिर्फ एक ही है, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 93 कि व्हेन इथेनोइक एसिड इज ट्रीटेड विद इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ बेसिक क्या चीज़ है कि जब भी किसी एसिड को आप अल्कोहल के साथ एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे तो रिएक्शन होगी एस्टरिफिकेशन, जो आप लोगों ने पढ़ा भी था। अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस में भी रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं और एसिटिक एसिड की केमिकल रिएक्शंस में भी आप ये रिएक्शन पढ़ चुके हो। तो इथेनोइक एसिड में यहाँ इक्वेशन राइट कर रहा हूँ। इथेनोइक एसिड आपका होता है CH3COOH और इथाइल अल्कोहल यानी इथेनॉल आपका होता है C2H5OH और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में आप ये रिएक्शन कर रहे हैं। तो आपको मालूम है कि एसिड से तो ये पार्ट आपको मिलता है CH3CO और अल्कोहल से आपको ये पार्ट मिलता है
OC2H5 और यहाँ से H और यहाँ से OH, ये कंबाइन करके फॉर्म करते हैं वाटर। तो रिएक्शन इज एस्टरिफिकेशन। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो इथाइल एसीटेट एंड वाटर फॉर्म होगा। तो डी इज़ द ऑप्शन, इथाइल एसीटेट एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ मोर एसिडिक, कि इनमें से कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। तो इसके लिए भी एक बेसिक कंसेप्ट आपको मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले देखिए, ये सब के सब एसिड्स हैं, क्योंकि सभी के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप अटैच्ड है सभी में। अब आप जानते हैं कि आर्हेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड कौन होता है जो H+ आयन प्रोड्यूस करे इन एक्वस सॉल्यूशन, तो दैट इज़ द एसिड। तो सभी H+ आयन लूज करेंगे। लेकिन यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, डिपेंड करेगा कि ये जो साथ में ग्रुप अटैच है ये कौन है। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ मिथाइल ग्रुप है, यहाँ इथाइल ग्रुप है और यहाँ पर आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। तो ये CH है, CH2 नहीं है। अब ये जितने भी ग्रुप्स हैं, चाहे वो H है, चाहे वो CH3 है, चाहे वो CH2 CH3 है, या वो CH3 ट्वाइस है, ये सारे आपके ग्रुप्स हैं और ये शो करते हैं इंडक्टिव इफ़ेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट, प्लस आई इफ़ेक्ट बोलते हैं इसको। और प्लस आई इफ़ेक्ट यहाँ इंक्रीज़ होता जा रहा है इस ऑर्डर में। तो अल्काइल ग्रुप जितने बड़े होंगे उनका पॉजिटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। इंडक्टिव इफ़ेक्ट होता क्या है? इंडक्टिव इफ़ेक्ट होता है partial transference of sigma electrons along the carbon-carbon chain to increase electron density on one side of the carbon chain। तो जितना ज़्यादा ये आपका बड़ा अल्काइल ग्रुप होगा उतना ही ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगी तो जो OH ग्रुप है, ये जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप है, इसमें ये जो CO या OH बॉन्ड है ये उतना ही आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा जितना ज़्यादा इसको इलेक्ट्रॉन मिलते रहेंगे इन R ग्रुप से, अल्काइल ग्रुप्स जो हैं। तो इस H+ का लॉस उतना ही टफ हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर अल्काइल यहाँ कार्बन पे इंक्रीज़ होगा तो कार्बन से ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ होगी, तो OH बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, तो H+ का लॉस उतना ही टफ होता जाएगा। तो इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड आपका रहेगा फॉर्मिक एसिड, जहाँ पर R जो है वो सिर्फ H है, बिकॉज इसका इंडक्टिव इफेक्ट मिनिमम है। और सबसे वीक एसिड आपका आइसोब्यूटारिक एसिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विनेगर कंटेन्स, विनेगर में क्या होता है? 7 to 8% एसिटिक एसिड होता है विनेगर में, सिरका जैसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 96, द गैस इवॉल्व्ड व्हेन फॉर्मिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम। तो फॉर्मिक एसिड को जब हम सोडियम से रिएक्ट करते हैं तो आपको सोडियम फॉर्मेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ये एक बेसिक यहाँ पर आपको क्या चीज़ लर्न करनी है कि जब भी हम मेटल को किसी सब्सटेंस से रिएक्ट करें और अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो तो समझो वो एसिड है, या फिर अगर हम एसिड को मेटल से रिएक्ट करें तो जो गैस रिलीज़ होगा वो आपका हाइड्रोजन ही होगा। तो ये कन्फर्म्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 97, द गैस इवॉल्व्ड व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट। तो एसिटिक एसिड को जब हम सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करें, ये रिएक्शन भी आप लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कर रखी है एसिटिक एसिड के, तो यहाँ जो प्रोडक्ट्स आपके फॉर्म होते हैं, एक तो सोडियम एसीटेट है, एक आपका वाटर है, और जो गैस यहाँ रिलीज़ होगा दैट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो दैट इज़ CO2। और ये आपका एक ब्रिस्क एफोवर्सेंस होता है। तो अगर आपने एसिड्स की डिटेक्शन करनी है
तो बहुत अच्छा टेस्ट है। आप उसमें सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट डालिए, और अगर ब्रिस्क एफोवर्सेंस हो रही है तो समझो CO2 गैस रिलीज हो रहा है, तो वो सब्सटेंस आपका एसिड ही होगा। तो एसिड की डिटेक्शन का ये एक बहुत ही अल्टीमेट टेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 इज इन एस्ट्रिफिकेशन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज। तो ये कैटलिस्ट का काम भी कर रहा है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम भी करता है, क्योंकि जितना भी आपका यहाँ पर वाटर फॉर्म होगा उसे साथ के साथ ये एब्जॉर्ब भी कर लेता है। तो ऑप्शन इज डी, बोथ हैज कैटलिस्ट एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट का जो कंसेप्ट है, देखिए ये सारे के सारे आपके कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, यानी कि उसके होमोलॉग्स हैं, होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग कर रहे हैं। तो किसी भी होमोलॉगस सीरीज में अगर आपने बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखना हो तो आप मॉलिक्यूल का साइज़ या मॉलिक्यूल का मास, मॉलिक्यूलर मास देखिए। जितना मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज़ होता जाएगा उनका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ फॉर्मिक एसिड का सबसे कम होगा, एसिटिक एसिड का उससे ज़्यादा, प्रोपियोनिक एसिड का उससे ज़्यादा, और ब्यूटारिक एसिड का सबसे ज़्यादा। तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट आपको मिलेगा डी, ब्यूटारिक एसिड, और यू कैन सी ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट इज 100 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। तो अभी हमने किया एसिटिक एसिड। नेक्स्ट इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा। तो उसी टाइप से आपने सबसे पहले तो यहाँ पर एक पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना है, तो ये आपका पेरेंट चेन है। फिर आपने नंबरिंग करना है 1 2 3 4 5 एंड 6, और ये आपका यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है 3 नंबर कार्बन पर। तो 3 मिथाइल हेक्स, 4 इन एंड 1 आइन। तो ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। 102 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ S एंड P बॉन्ड्स इन बेंजीन विल बी। एक्चुअली ये S एंड P नहीं, ये सिग्मा एंड पाई है। S मीन सिग्मा, P मीन पाई। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने होंगे बेंजीन में। तो इसके लिए आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर सबसे पहले देखना होगा। आप जानते हैं बेंजीन जो है वो 6 कार्बन एटम्स की एक साइक्लिक हेक्सागोनल रिंग है, और इसमें अल्टरनेट पोजीशंस पर डबल बॉन्ड होता है, और 6 कार्बन के ऊपर 6 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, यानी हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन एटम अटैच है। जहाँ सिंगल बॉन्ड है वो तो सिग्मा बॉन्ड है, और जहाँ डबल है उसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड मिलेगा आपको। तो अगर हम पाई बॉन्ड काउंट करें तो वो 3 हैं, 1 2 3, और सिग्मा बॉन्ड काउंट करें तो 6 तो यहाँ आ गए और 6 ये बाहर वाले हाइड्रोजन के साथ हो गए। तो सिग्मा आपके 12 और पाई आपके 3, तो ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट इज द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा। तो यहाँ फंक्शन ग्रुप आपका एल्डिहाइड है, ये आपका पेरेंट चेन है। नंबरिंग आप करेंगे 1 2 3 4, ये आपके 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। एक F से फ्लोरो है, एक मिथाइल M से है, एक नाइट्रो N से है। तो अल्फ़ाबेटिकली आपने इनको सब राइट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप F लिखेंगे, तो F है 2 पर, तो 2 फ्लोरो। तो 2 फ्लोरो में ऑप्शन हमारे पास ये आ रहा है 2 फ्लोरो। देन 2 मिथाइल, बिल्कुल 2 मिथाइल। देन 3 नाइट्रो, 3 नाइट्रो। 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट, सैचुरेटेड चेन है तो एन, और एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप है तो अल। तो ऑप्शन विल बी सी। ये आपका, मैं एक बार फिर से राइट करता हूँ, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है आपका। ये ब्यूट जो है ये आपका वर्ड रूट है, एन आपका प्राइमरी सफिक्स है, और अल आपका सेकेंडरी सफिक्स है। तो यहाँ 4 पार्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट इज द IUPAC नेम ऑफ C2H2 इज। तो IUPAC नेम आप जानते हैं कि C2H2 को आप यूँ भी लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो कॉमन नेम तो इसका एसिटिलीन है, बट IUPAC नेम इसका इथाइन होगा, बिकॉज 2 कार्बन एटम है तो इथ, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, इथाइन। ये इसका IUPAC नेम होगा।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट ट्रू। कि कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है इनमें से। द आईपीसी नेम ऑफ एल्कीन एंड्स विद सफिक्स इन। ठीक है, अल्कीन्स के लिए हम इन यूज़ करते हैं। आईपीसी नेम ऑफ अल्काइन एंड्स विद सफिक्स आइन, ये बात भी बिल्कुल ठीक कह रहा है। द सब्स्टिट्यूएंट्स गेट लोअर नंबर इन कंपैरिजन टू डबल बॉन्ड, ऑल आर ट्रू। यानी कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको लोअर नंबर देना है डबल बॉन्ड की बजाय। तो सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखे जाते हैं, डबल बॉन्ड बाद में लिखे जाते हैं, बिकॉज जो आपके सब्स्टिट्यूएंट्स हैं इनके लिए आपने लिखना है सेकेंडरी प्रीफिक्स और डबल बॉन्ड के लिए आपने लिखना है प्राइमरी सफिक्स। और जो ऑर्डर होता है नेमिंग का आप जानते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स, देन प्राइमरी प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स एंड देन सेकेंडरी सफिक्स। तो पहले आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स आ रहा है और फिर आपका प्राइमरी सफिक्स आ रहा है। तो ऑल आर ट्रू, तो सारे के सारे ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है। 106 इज गैमेक्सेन इज, एक्चुअली गैमेक्सेन जो है वो आपका होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये आपको लर्न करना है। इसका जो फार्मूला है C6H6Cl6। तो इसे हम गैमेक्सेन का एक नेम और भी है, लिंडेन भी कह सकते हैं आप इसको। एक इसका नेम और भी है 666, तो ये भी आप इसको नेमिंग दे सकते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। हालांकि ये मिसनोमर है बिकॉज ये बेंजीन नहीं है, बट नेम में फिर भी बेंजीन हेक्साक्लोराइड आ रहा है, तो कॉमन नेम है वो रखा हुआ है, इसका मिसनोमर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन इज के C3KO2, एक्चुअली ये K नहीं है, ये आपका है H6, C3H6O2। और अगर किसी भी मॉलिक्यूल में दो ऑक्सीजन अगर आ जाएं तो वो अल्कोहल नहीं हो सकता, बिकॉज उसमें एक ही ऑक्सीजन होता है। वो एल्डिहाइड भी नहीं हो सकता, बिकॉज उसमें भी एक ही ऑक्सीजन है। वो कीटोन भी नहीं हो सकता, बिकॉज इसमें भी एक ही ऑक्सीजन है। कार्बोक्सिलिक एसिड में दो ऑक्सीजन है, तो वो आपका ऑप्शन रहेगा C, मीन्स के कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 108, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ चेन आइसोमर OH-CHO। कि इनमें से कौन सा चेन आइसोमर का एग्जाम्पल है। तो चेन आइसोमर में फंक्शन ग्रुप सेम रहना चाहिए, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C6H14। तो C6H14 में टोटल कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हैं। तो इसके लिए मैंने स्ट्रक्चर्स ड्रा किए हैं सभी आइसोमर्स के। तो ये स्ट्रक्चर्स आपके सामने हैं। पहला आपका N हेक्सेन है, नॉर्मल 6 कार्बन एटम की चेन है। सेकंड में 2 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो 2 मिथाइल पेंटेन। थर्ड में 3 मिथाइल पेंटेन हो गया। फोर्थ में आपका 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन है। और फिफ्थ में आपका 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन है। तो ये टोटल आपके 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 आपके पास टोटल ये आइसोमर्स होंगे। तो आंसर आपका रहेगा A। नेक्स्ट इज के विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शनल आइसोमर ऑफ CH3COOH। मीन्स के एसिटिक एसिड का फंक्शनल आइसोमर कौन होगा। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एस्टर ही होते हैं जो फंक्शनल आइसोमरिज्म शो करते हैं, और आपके पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज द C। नंबर ऑफ कार्बन एटम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो सब सेम है इनमें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 111, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट। कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकोरेक्ट है, गलत है। द मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स के मेंबर्स की जो होमोलोगस सीरीज है उसके रिगार्डिंग क्या स्टेटमेंट में इनमें गलत है।
सबसे पहले कह रहा है कि ऑल आर स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, तो यही ऑप्शन आपकी गलत लग रही क्योंकि सारे स्ट्रेट चेन नहीं हो सकते। सेकंड, दे हैव द जनरल फार्मूला CnH2n+2, ये बिल्कुल ओके है, ठीक है स्टेटमेंट ये। दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि होमोलोगस मेंबर्स सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। दे शो आर रेगुलर ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि टॉप टू बॉटम अगर आप मूव करें तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, इनमें एक रेगुलर ग्रेडेशन होता है, यानी कि एक सिस्टम वाइज ये इंक्रीज या डिक्रीज होती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका रॉन्ग है कि ऑल आर द स्ट्रेट चेन कंपाउंड, बिकॉज ये ब्रांच चेन भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 इज मोलिकुलर फार्मूला ऑफ एन एस्टर इज HCOOCH3। What will be the molecular formula of alcohol and the acid from which it might be prepared? देखिए एस्टिफिकेशन के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं। मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर दूं कि कोई भी आपका एसिड जब किसी अल्कोहल से रिएक्ट करेगा किसी एसिड की प्रेजेंस में, तो एसिड से आपको मिलेगा RCO, अल्कोहल से मिलेगा R-O, तो एस्टर आपको मिलेगा RCOOR- और साथ में आपको मिलेगा H2 यानी कि वाटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एस्टर आपको किस अल्कोहल और किस एसिड से मिलेगा। तो एस्टर जैसे आपका है HCOOCH3, तो ये पार्ट तो आपको एसिड से मिला और ये पार्ट आपको अल्कोहल से, तो HCOOH, तो HCOOH, तो एक ऑप्शन ये है आपके पास, एक ऑप्शन ये है। अब हम अल्कोहल देखते हैं। अल्कोहल है आपका CH3O, तो CH3O यहाँ तो C2H5O है, CH3O यहाँ पर है, तो ये अल्कोहल है आपका, तो आंसर विल बी द C। नेक्स्ट इज अल्कोहल्स कांट बी ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड बाई। देखो अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, और वो भी स्ट्रॉन्ग वाला। तो आप जानते हैं अल्कलाइन KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन PCl5 जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, तो इससे कभी भी आपको अल्कोहल से एसिड नहीं मिलने वाला, तो आंसर आपका C रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114, व्हेन फॉर्मेल्डिहाइड इज हीटेड विद फिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्कली द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, मीन्स के फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल को जब आप अल्कली की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो क्या मिलता है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बेकेलाइट, जो कि एक पॉलीमर है जिसे हम बहुलक भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंपाउंड A, B एंड C इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर। देखिए A है डायस्टेज एक एंजाइम है जो उसको B में कन्वर्ट कर रहा है, B को माल्टेज एंजाइम C में कन्वर्ट कर रहा है, और C को जाइमेज एंजाइम अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसके लिए आपको लर्न करना है, मैं आपको बता रहा हूँ कि A आपका स्टार्च है, स्टार्च डायस्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में माल्टोज में कन्वर्ट होता है, माल्टोज मेल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। तो फर्मेंटेशन जो है आपका एक टॉपिक है, फर्मेंटेशन, जिसमें कि आप स्टार्च को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, तो फर्मेंटेशन रिएक्शन में ये सारे आपके प्रोसेस आएंगे, सारे स्टेप्स फॉलो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 116, द स्ट्रक्चर ऑफ 4-methyl-2-हेक्साइन। तो यानी कि पहले तो आपको वर्ड रूट काउंट करनी, कहाँ 6 कार्बन एटम है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। 1 2 3 4 5 6 7 ये भी नहीं हो सकता, 1 2 3 4 5 6 7 ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर इज नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज द IUPAC नेम ऑफ आइसोब्यूटेन इज। अब आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए, टोटल 4 कार्बन, और आइसो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कई बार, जब सेकेंड लास्ट कार्बन पर हम एक मिथाइल ग्रुप और अटैच करते हैं उसको आइसो बोलते हैं। तो ये आपका पेरेंट चेन है 2-मिथाइल प्रोपेन, तो ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो एंथ्रासाइड में होता है, ये आपको लर्न करना है।
अबाउट 92 to 95% कार्बन जो है वो आपको एंथ्रासाइट में मिलता है। तो सबसे ज़्यादा प्योर फॉर्म है कार्बन का एंथ्रासाइट में। नेक्स्ट इज C6H12 हाइड्रोकार्बन इज। देखिए अगर इसका हम जनरल फार्मूला राइट करें तो ये बनता है CnH2n, C6H12, और ये आप जानते हैं एल्कीन का होता है। तो 6 कार्बन की जो एल्कीन है उसको क्या बोलेंगे? हेक्सीन। तो आंसर आपका होगा बी। लास्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, इन द रिएक्शन सोडियम एसीटेट प्लस NaOH कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट किया, X फॉर्म हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि ये X क्या चीज़ है? तो ये आपका डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है जो हम कर रहे हैं NaOH प्लस CaO के प्रेजेंस में, जिसे हम बोलते हैं सोडा लाइम। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आगे +1 में आप लोगों को ये रिएक्शन बहुत काम में आने वाली है। अभी से आप इसे लर्न कर लीजिए। तो डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो जाएगा और ये H आपका इस CH3 के साथ अटैच होगा एंड यू विल गेट मीथेन। तो मीथेन प्रिपरेशन की ये आपकी एक रिएक्शन है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने 120 क्वेश्चन जो हैं वो आपके कंप्लीट कर दिए हैं कार्बनिक कंपाउंड्स में। तो नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे हमारे और किसी चैप्टर का, और उसमें हम इसी तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो आप प्लीज़ लाइक भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।